राधा, हमारी माँ घर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। माँ का बहुत पता लगा रहा हूँ, लेकिन माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। राधा, सही कह रहे हो। राधा देखो, ये सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है। हाँ, और चलो माँ की पूजा करेंगे, माँ से प्रार्थना करूंगा हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिल जाए। राधा जरूर। आओ। देवी माँ तू तो सबकी सुनती है, आज इस सभागे की पुकार सुन लो माँ। हमारी माँ जहाँ हो, हमारी माँ से हमको मिला दो देवी। राधा, हम माँ की पूजा कर लिए, माँ से प्रार्थना कर लिया, लेकिन राधा हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। आओ चलो आगे चलता हूँ, माँ का पता हम लगाएंगे। राधा आओ मेरे साथ चल। राधा, ये क्या देख रहा हूँ कि मंदिर के गेट पर एक बूढ़ी माँ अकेली बैठकर रो रही है। लगता है इनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। हाँ, इनसे मुझको बुलाता हूँ, फिर इनसे बात करूंगा। अरे बूढ़ी माँ मंदिर के गेट पर अकेली बैठ के क्यों रो रही हो? क्या आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? अरे हमें अपना बेटा समझो माँ, हमें बताओ क्या दिक्कत है, हो सकता है मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। बोलो माँ, यहाँ अकेली बैठ कर क्यों रो रही हो? क्या बात है माँ? आखिर घर छोड़कर तू क्यों चली आई? अरे मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा माँ, घर छोड़कर क्यों चली आई तू? नहीं मेरे लाल, मैं घर छोड़कर नहीं आई मुन्ना। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कबीला परिजन दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। ये क्या कह रही है? जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए, तब मुझको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए मुन्ना। माँ, उन लोगों ने तुझे मारकर सारी जायदाद को अपने नाम करा लिया है ना? ले जाने दे, ले जाने दे माँ धन दौलत। हमें धन दौलत की कोई भूख नहीं है, हमारी दौलत तो तू है माँ, तू मिल गई, हमें धन दौलत नहीं चाहिए माँ। मुल्ला, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा अमर कहाँ है मेरे लाल? अमर की बहुत याद आ रही है मुन्ना। लेकिन माँ, अमर तो तेरे पास था, कहाँ है? मुल्ला, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अरे अमर, जब तुझको आने में देरी हो गई तो अमर भी तेरे पास ही गया था। ये क्या करी हो? हाँ मुन्ना, लेकिन ना तो अमर लौट कर आया और ना ही तू लौट के आया। या मालिक, हमारा अमर न जाने कहाँ होगा। हमारा भाई अमर न जाने किस हाल में कहा। अरे देख रही हो माँ, अरे हमारा अमर पागल हो गया है माँ। मेरा अमर न जाने कैसे पागल हो गया। अब्बा,
आता है। मेरे मुन्ने का पागलपन दूर कर दे माँ। अमर, ए अमर, अरे देख तेरी माँ तुझको बुला रही है मेरे लाल। अरे माँ, अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ चली? नहीं मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी। वो तेरी सौतेली माँ और वो कमीना मैनेजर मेरे पास आए, बहुत मुझको मारे मेरे लाल। मारने के बाद पूरी जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिए। कमीने ने जबरदस्ती पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर और आपको धक्के मारकर झोपड़ी से बाहर कर दिए। ले जाने दे माँ, नहीं चाहिए ऐसी दौलत। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ। आप मुझे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ए माँ, बहुत दिन हो गया मैंने भैया को नहीं देखा और आज आपके साथ भैया नहीं दिखाई दे रहे। भैया कहाँ गए माँ, बोलो। मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे लाल। ये देख तेरे भैया करे हुए हैं। जा अपने भैया से मिल ले मुन्ना। भैया भैया चुप हो जा यार अमर, चुप हो जा। मैं हूं ना तेरे साथ। कहे रो रहा है? अरे ये क्या बेभूसा बना रखा है भाई। तू पागल कैसे हो गया? अपने भैया को नहीं बताएगा? सब कुछ बतलाऊंगा भैया। जब आप माँ की इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए चले गए और आप 3 दिनों तक वापस नहीं आए, इधर माँ की तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही थी। मैं घबरा गया भैया और आपको बुलाने के लिए बाबूजी के यहाँ पहुंच गया, लेकिन वहां पर ना तो बाबूजी दिखाई दिए ना आप। वहां पर मौजूद था हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा और वो हमारी सौतेली माँ। उन लोगों से जब आपके विषय में जानकारी करना चाहा तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि बेटा हमार यहाँ तो राजू आया ही नहीं था। मैं बेचैन हो उठा। मैंने कहा मैनेजर चाचा, अगर भैया यहाँ नहीं है तो कहाँ चले गए? तो उन लोगों ने कहा कि देख बेटा, तू धूप से भागा भागा चला आ रहा है, चिंता मत कर, बैठ जा, थोड़ा शरबत वगैरह पी ले। उसके बाद ये तेरी नई माँ और मैं और तू सब कोई साथ में मिलकर चलेंगे राजू को ढूंढने के लिए। मैं तो आपके प्यार में, आपकी ममता में एकदम मशगूल था कि भैया उसको कितनी जल्दी मुझे मिल जाए। वो हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई, शरबत बनाकर लाई। जानते हैं भैया, उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या मिला दिया था। उसको पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, जमीन पर गिर गया, तड़पता रहा और तड़पते तड़पते कब बेहोश हो गया और किस इस हालात में मैं कब आ गया मुझे कुछ नहीं मालूम।
बस कर भाई, जो होना था हो गया यार अमर, जो हो उसे भूल जा। हमें तो मिल गया है ना, हमारी माँ मिल गई, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम सब ठीक कर लेंगे, रोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? हाँ, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये तेरी भाभी है। मेरी भाभी? हाँ, राधा। राधा सबसे पहले माँ का पांव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। या मालिक, मैं जिस भाभी की कल्पना सपने में किया करता था, मेरी भाभी तो बिल्कुल वैसी है। वाह भगवान। का हो छोटका हो? हाँ भौजी, कैसे यहाँ? हमका तो देख के नहीं यहाँ जैसे ही, तू कैसे यहाँ? ये सब का बा पहिरे यहाँ? का बताई तो का भा? अब देखत यहाँ जो नहीं कुछ मिल गया चिरकुट वही पहन ली। अरे चलो ठीक बोले, मुझे चैनिए तो बंद कर ले। तो का चैन नहीं दिखा दिया है बस। बाईस को पायु अब नजर पारी नहीं की का करी। पहले नजर में मजाक शुरू कर दू भौजी। मुन्ना चल घर मेरे लाल, तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं और वो कमीना मैनेजर तेरी सौतेली माँ दोनों घर पे हैं। कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर न दे मुन्ना। हाँ भैया, माँ सही कह रही। अगर मेरे बाबूजी को खरोच भी आ गई ना, तो कजोल कोहड़ा अचार पटकप छितराइन जाए साल। चलो मेरे साथ। तेरी मत शबनम, चल थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम किया जाएगा। बहुत थकाई गई। और इसके बाद शबनम हम सीधा बॉम्बे को चलेंगे। चलो आइए। काहे तू घातो आज ना तुझे साला छोड़ू नहीं, ना दूंगा तेरी बेटा औकात। पाएगा मार गोली से भेजो शर्चमी पल्लता नजर आएगा। साला भिखारियों की जैसी स्थिति तेरी, तुझे साले फुटपाथ से उठाया, अपने घर लाया, कंपनी का मैनेजर बना दिया। साले तेरी तनी बड़ी जरूरत में तू मेरे को बंदूक दिखाएगा। अरे यशवंत राय, यही तो साले बेवकूफ तेरी पहली भूल थी बे, जो बगैर सोचे समझे किसी फुटपाथ पर पड़े हुए आदमी को अपनी कंपनी में ले गया और कुछ ही दिन बाद अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। अरे यशवंत राय, जिस दिन हमने मैनेजर बना ना, उसी दिन से तेरी कंपनी, तेरी प्रॉपर्टी मेरे मन को भा गई थी वे। तो तू साले इस कुतिया साली कलूटी के साथ अरे भाई साहब मेरे साथ गेम खेला। अरे तू साली कलूटी, ज्यादा न बोले। अबे यशवंत राय, जिस प्रकार से हमने तेरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया बे, आज उसी प्रकार से साले मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा बेटा, ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हैं लेकिन दोबारा वापस नहीं आते हैं। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा।
सीधे मुल्के अदम की डगर जाएगा। बड़ा डाले थे अमर भाई देख मुझे माफ कर दिए। और वाह देखा पहली पटौनी आना ऐसा ऐसा पाला पड़ गया था। आवाज चचलात यह तू आज बहुत ज्यादा। हाँ बात रे फिर बेटवा कहे भैया बेटवा कहे। हाँ तो माई लागी बेटा माई है कि देश का बस करा गर्दा झरा दिया है फालतू में। कहाँ बेटवा लागी बेटवा आवाज बदल गई, भाषा बदल गई। तो माई लागी माई हो बुजुर्ग देश घर जाई हो तू ऐसे ना बोला। अरे आज के बाद भगवे तई अब एक खूंटस तो का छोड़ाए ही दूसर का खूंटा पकड़ता ही समझे। हमका पकड़ पकड़ तेरी ऐसी हमका पकड़ लू ना तो सब बट बट बट। राजू देखो जान से मत मारना राजू, मैं जीना चाहता हूँ। जीना चाहता कम अभी तो मेरी बहुत जिंदगी चली हुई। सारी चल मेरे बाप को मारेंगे तकलीफ हो रही है। चल साले मरने की बाबूजी हम दोनों भाई आपसे बार बार कहते रहे कि रंडी है, इसकी चालो चलन ठीक नहीं है, लेकिन आपने हम लोगों की बात पे गौर नहीं किया। हम लोगों को मार कर घर से निकाल दिया, कसम दे दिया कि भवानीगढ़ में हमारी शकल न दिखाई देना। बाबूजी आज हम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। हमारी माँ के प्यार ने हमको आने से मजबूर कर दिया। आज यहाँ आए, आपकी जान बच गई। आज हमने आपकी कसम को तोड़ दिया, लेकिन हमें खुशी मिली कि आपकी जान बच गई। हम दोनों भाइयों की गलती को माफ कर दीजिए। बेटा राजू और अमर, हाँ मैं तुम सबका गुनहगार हूं। तुम्हारा तुम्हारी मम्मी का ये शराब और शबाब ऐसी चीज होती है बेटा कि अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो उसकी हंसती खेलती जिंदगी नहीं, पूरी गृहस्थी तबाह और बर्बाद हो जाती है। तेरी मम्मी कैसे है? बाबूजी सब ठीक है, माँ भी ठीक है। माँ तो आपका बरसों से इंतजार करते करते थकी है। भैया माँ आपकी पूजा करने के लिए इंतजार कर रही है, ले चलो। हाँ साथियों, ये रही सगुन सर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास।
दौलत की ब्यास, घर का हुआ विनाश, उर्फ दोस्ती दुश्मन। साथियों, अगर हम बच्चों से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।